मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर अक़दस शफ़ी महशर मालिक जन्नत क़ासिम हर नेमत महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, तुम जहाँ कहीं भी दुरूद शरीफ पढ़ो तुम्हारा दुरूद हमारी बारगाह तक पहुँच जाता है। इसलिए उशाक को चाहिए कि जब भी जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अनवर में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें तो इस यकीन के साथ कि हम दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं और हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलात वस्सलाम ना सिर्फ़ ये कि हमारे दुरूद व सलाम को समाअत फरमाते हैं बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम पहचानते भी हैं कि कौन दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहा है। इसी ज़ौक़ व उल्फ़त के साथ हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब ज़ी वक़ार आज का हमारा उन्वान है गुस्ल मय्यत और कफ़न के मुतालिका मसाइल। सबसे पहले तो मैं चंद रिवायात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ जिसको ख़ातिमुल हुफ़ाज़ इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सदूर के अंदर नक़ल किया कि जिन रिवायात और अहदीस में ये बयान फरमाया गया कि मुर्दा जो है वो अपने गुस्ल देने वाले को पहचानता है। ये पहली हदीस शरीफ है, ये इमाम बहक़ी ने शोबुल ईमान में इसको नक़ल किया और सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दा अपने गुस्ल देने वालों, जनाज़ा उठाने वालों, कफ़न देने वालों और क़ब्र में उतारने वालों को पहचानता है। दूसरी हदीस शरीफ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दा अपने गुस्ल देने वालों को पहचानता है और अगर उसे यानी मुर्दे को राहतो फूल और चैन के बागात की खुशखबरी दी गई हो। ये खुशखबरी सही बुखारी के अंदर जनाजे वाले चैप्टर में हदीस शरीफ है। ये खुशखबरी मौत के वक़्त जब मौत का फ़रिश्ता बंदे की रूह कब्ज़ करता है तो ये खुशखबरी कि जिसमें उसको जन्नत में दाखिले की, बागात में दाखिले की, उसकी बख्शिश की नवीद सुनाई जाती है। तो फरमाया कि अगर उसे राहतो फूल और चैन के बागात की खुशखबरी गई हो तो जनाज़ा उठाकर चलने वालों को वो कसम दे जल्दी चलो, और अगर खोलते पानी और भड़कती आग की खबर दी गई हो तो उन्हें रुक जाने की कसम देता है। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़रिश्ता जब बंदे की रूह कब्ज़ कर लेता है तो मुर्दा गुस्ल दिए जनाज़ा उठाने हत्ता के क़ब्र में पहुँचाए जाने तक के तमाम अहवाल देख रहा होता है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रहमहुल्लाह ने फरमाया, रूह फ़रिश्ते के हाथ में होती है। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो फ़रिश्ता उसे भी वहाँ छोड़ देता है। हज़रत सैयदना अमर बिन दिनार फरमाते हैं, जो भी मर जाता है उसकी रूह एक फ़रिश्ते के हाथ में होती है। वो देख रहा होता है कि उसके जिस्म को कैसे गुस्ल दिया जा रहा है, कैसे कफ़न दिया जा रहा है और उसे कैसे ले जाया जा रहा है। और जब वो शख्स अपनी चारपाई पर होता है तो उससे कहा जाता है, अपने बारे में लोगों की तारीफ़ सुन। अब ज़ी वक़ार ये जो बात है कि जब जनाज़ा यानी उसकी मैयत को चारपाई पर रख दिया जाता है तो अब उसको फ़रिश्ते कहते हैं कि अपने बारे लोग जो तेरी तारीफ़ कर रहे हैं उसको सुन। काश कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएं कि शुराकाए जनाज़ा के लबों पर हमारे लिए खैर के अल्फाज हों, ना कि ऐसा मनफी किरदार हमारा हो कि शुराकाए जनाज़ा भी एक दूसरे के कान में या धीरे धीरे हमारे बुरे किरदार, बुरे अफ़आल, बद इखलाक़ी और जुल्म व जबर या हकूक़ को तलफ़ करने के शिकवे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हों। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ के अंदर हदीस शरीफ है, जनाज़ा जा रहा था, लोगों ने उस मैयत की तारीफ़ की, हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर एक जनाज़ा जा रहा था,
तो लोगों ने उस मुर्दे के बारे में, उस मैयत के बारे में, उसकी जो बुराइयां थीं उसको ज़िक्र किया। फरमाया कि वाजिब हो गई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या वाजिब हो गई? फरमाया तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, जिसकी तुमने तारीफ़ की उस पे जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी बुराइयां तुमने बयान की हैं, ये बुराइयां बयान करने की वजह से जहन्नम वाजिब नहीं हुआ, बल्कि बुराइयों की वजह से, तो फरमाया कि उस पर जहन्नम वाजिब हो गया। तो ऐसे जाया जाए कि लोगों की ज़ुबान पर खैर के कलिमात हों। ज़िंदगी तो गुज़र ही जाना है, इसका मीटर कभी नहीं रुकता। जो कुछ मर्ज़ी इस जहां में हो जाए, ज़िंदगी सांस की जो माला है वो अपनी तरतीब के साथ चलती रहती है। बेहतरी यही है कि उसको अच्छे तरीके से गुजारा जाए, ताकि फ़रिश्ते जब हमसे ये कहें कि सुन लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं, तो लोगों की ज़ुबानों पर खैर के अल्फाज हों। हज़रत अमर बिन दिनार ने फरमाया, मरने वाला जानता है कि उसके पीछे ख़ानदान में क्या होता है, और वो उन्हें ख़ुद को गुस्ल कफ़न देते हुए देख रहा होता है। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला मुज़नी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुँची है कि जब भी कोई शख्स मर जाता है तो उसकी रूह हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के हाथ में होती है। लोग उसे गुस्ल कफ़न दे रहे होते हैं और वो देख रहा होता है, और उसके अहले खाना उसके साथ क्या कर रहे हैं। अगर वो बात करने पर कादिर होता तो उन्हें यानी घर वालों को रोने धोने और वावेला करने से ज़रूर मना करता। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, मुर्दा हर चीज़ को जानता पहचानता है, यहाँ तक कि वो अपने गुस्ल देने वाले को कसम देकर कहता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे आराम से गुस्ल दो। और जब वो चारपाई पर होता है तो उससे कहा जाता है, अपने बारे में लोगों की तारीफ़ सुन। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की रूह फ़रिश्ते के कब्ज़े में रहती है और जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है, और फ़रिश्ता कब्र तक उसके साथ चलता है, और जब कब्र बराबर कर दी जाती है तो वो उसमें दाखिल होकर मुर्दे से खिताब करता है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रूह एक फ़रिश्ते के कब्ज़े में होती है जो जनाज़े के साथ चलता है और मुर्दे से कहता है, अपने बारे में लोगों की बातें सुन। जब उसे कब्र में रखा जाता है तो फ़रिश्ता रूह को उसके साथ दफन कर देता है। और आखिरी कौल समात कर लीजिए कि जो भी मर जाता है उसकी रूह एक फ़रिश्ते के हाथ में होती है। वो देख रहा होता है कि उसके जिस्म को कैसे गुस्ल दिया जा रहा है, कैसे कफन दिया जा रहा है, और उसे कैसे ले जाया जा रहा है। फिर उसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है तो वो कब्र में बैठ जाता है। ये कुछ अहादीस और कुछ आइमा मुहद्दिसीन के अक़वाल अभी आपके गोश गुजार किए गए कि जिससे ये बात मालूम हुई कि जब मुर्दे को तख्ता गुस्ल पे लिटाया जाता है तो वो पहचान रहा होता है, वो देख रहा होता है कि उसको कौन गुस्ल दे रहा है, किस अंदाज़ पर गुस्ल दे रहा है, और वो कौन कौन सी बातें उसके करीब खड़े हुए लोग कर रहे होते हैं। गुस्ल मैयत जितना एक अहम और फजीलत वाला काम था, हमारे यहाँ जिस तरह बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की गई, सरफ़ नज़र बरता गया, सुस्ती का इर्तिकाब किया गया, गफलत जो है उसको गफलत की चादर लपेटी गई, वो हमारी निगाहों के सामने है। कितनी अजीब से अजीब तर बात है कि एक बाप जो सारी ज़िंदगी औलाद के लिए कमाता है, उसके लिए मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, गर्मी सर्दी में भी वो हालात का मुकाबला करता है, सारे अमूर उसके सामने होते हैं। ये पोजीशन हो जाती है बाप की जो किसी से ढकी छुपी नहीं। आप में से भी अक्सर हमारे सामीन होंगे कि जो बाप हैं औलाद के, तो ये वक्त आ जाता है कि वो ईद पे कपड़े भी नए नहीं लेता कि मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बन जाए। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी, ग्राहकों की तीखे अल्फाज का सामना, तरह तरह की अज़ियतें हैं जो एक कमाने वाला इस माशरे के अंदर सहता है। अजीब बात है कि उसकी जमा तकसीम का जो मंज़िल है, उसकी नतीजा है वो यही है कि बच्चे बच्चियों के स्कूल की फ़ीस देना है, उसकी एकेडमी की फ़ीस देना है, बच्ची को सूट चाहिए, बच्चे को कपड़े चाहिए,
फ़लाँ ने जूते का मुतालबा किया है, फ़लाँ को ये चीज़ लेकर देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी जमा तकसीम में एक दिन वो आता है कि उसके सांस जितने दिए गए थे वो ख़त्म हो जाते हैं और अब उसकी मैयत पड़ी हुई है, लेकिन बेटे को गुस्ल देना नहीं आता। इस बाप की भी गलती है जिसने सारा कुछ सिखाया और जो बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरी बातें थीं उनसे इन्हिराफ किया, उनसे गफलत की। एक तो ये हो गया कि सीखा ही नहीं, लेकिन इससे हटकर एक और हमारी आवाम के अंदर अजीब किस्म का तसव्वुर है जो अब भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ देहातों के अंदर पाया जाता है कि मैयत को गुस्ल देने वाले अमल को कोई नीच या हकीर अमल माअज़ल्लाह समझा जाता है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि हमारे पास सवालात आते रहते हैं कि जो मौलवी साहब मुर्दे नहलाते हों उनके पीछे नमाज हो जाएगी। यानी कि मुर्दे नहलाने वाला जो अमल है वो ऐसा लोगों के जहन में कोई हल्का काम है कि ख़तरा पड़ गया कि ऐसे बंदे के पीछे नमाज भी हो सकती है कि नहीं। आप पहले हदीस शरीफ समाअत कीजिएगा। इमाम तबरानी ने मौजम औसत में इसको नकल किया। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया वो अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुसलमान को गुस्ल देने की फजीलत है कि जो प्रोफेशनली तौर पे नहीं, मुआवजे के तौर पे नहीं, सिर्फ़ अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए औरतें किसी अपनी मुसलमान बहन को गुस्ल दें, मर्द अपने मुसलमान भाई फौतशुदा को गुस्ल दें, तो इसकी फजीलत ये बयान हुई है कि वो गुस्ल देने वाला ही अपने गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है जैसा उस दिन था जिस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था। यानी बिल्कुल उसके जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। और इमाम तबरानी राहिमहुल्लाह ने मौजम कबीर के अंदर इस हदीस को नकल किया कि जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया और उसके ऐब को छुपाया, खुदाए रहमान अज़्ज़ा वजल ऐसे शख्स के 40 कबीरा गुनाह बख्श देता है। इस हदीस शरीफ में एक और बात का तज़किरा आ गया और वो ये है कि उसने मैयत के ऐब को छुपाया। गुस्ल देने वाले ने जिसको गुस्ल दिया है उसके ऐब को छुपाया। यहाँ एक चीज़ ऐड कर दी गई, एक गुस्ल दिया, एक उसके ऐब को छुपाया। तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुस्ल देने वाले के 40 कबीरा गुनाहों को बख्श देता है। अच्छा, यहाँ अब ऐब से क्या मुराद है? देखिए, उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि मैयत को गुस्ल देने के लिए दीनदार समझदार अफराद का तअय्युन किया जाए और ऐसे अफराद का तअय्युन किया जाए कि दौरान गुस्ल अगर कोई बुरी बात ज़ाहिर हो तो वो उसे आम ना करे। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पेश करना चाहूँगा जिससे मज़ीद ये बात समझना आप हजरात के लिए आसान हो जाएगा कि मिसाल के तौर पे गुस्ल दे रहे थे, उसके उमूमी तौर पर मैयत के पेट से नजासत जो है वो खारिज होती है जिससे बदबू और ताफ़ुन उठती है। अब बाद के अंदर 4 लोगों में बैठकर बंदा बात करता, फलाना फौत हुआ था, मैं उसके गुस्ल के मामले में शरीक हुआ था, तौबा तौबा तौबा, ऐसी बदबू थी, मैं तो पता नहीं कैसे वहाँ पे रुका। अब ये देखें कि वो फौत हो गया, वहाँ पर उसके पेट से नजासत निकली, ताफ़ुन उठा, यकीनन मौजूद हज़रात को इससे अज़ियत पहुँची, लेकिन ज़रूरी था कि इस बात को वहीं मख्फ़ी रख लिया जाए और इसको लोगों में नशर ना किया जाए। ऐसा भी होता है कि दौरान गुस्ल अल्लाह वालों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, जैसा कि ख़ातिमुल हुफ़ाज़ इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि चंद नौजवान खड़े हंस रहे थे, एक बुज़ुर्ग करीब से गुजरे और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चल गया कि तुम जन्नती हो? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, मैं तो समझा कि जो तुम इस तर्ज पर गफलत के अंदाज पे हंस रहे हो, तुम्हें कहीं खबर मिल गई है कि तुम जन्नती हो, इसलिए तुम्हें गम ही कोई नहीं, फिक्र ही नहीं। नसीहत सारे कबूल नहीं किया करते। उनसे एक नौजवान थे, उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि मैं जन्नती हूँ मैं कभी भी नहीं हंसूंगा। फिर लोगों ने देखा
कि कभी उनके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई। उन्होंने अपने अहद का पास किया, यहाँ तक कि उनकी रूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर गई, और जब उनको तख्ता गुस्ल पे लिटाया गया तो यकायक उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो देखने वाले समझ गए कि जो इन्होंने कसम खाई थी आज वो मामला पूरा हो गया, कि इन्हें बिशारत दे दी गई है कि ये अहले जन्नत में से हैं। तो कुछ भी वहाँ पर ज़ाहिर हो, तो जिस तरह गुस्ल मैयत देते किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट, ऐसा भी होता है। बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि गुस्ल दिया जा रहा था, ठंडी हवा के झोंके आ गए, या खुशबू के झोंके आ गए। खैर की बात मैयत से रिलेटेड हो तो उसको आम किया जाए, ताकि उसके लिए खैर की सोच, खैर के पहलू उजागर हों। और अगर मुआमला बरअक्स हो, जैसा कि मैंने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई, ऐसा भी होता है कि दौरान गुस्ल कई लोगों की माज़अल्लाह रंगत बदल जाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये रंगत जो है अजाब के तौर पर ही बदले। मुमकिन है कि उसे किसी ऐसे मर्ज़ का सामना था, उसके अंदर बहुत से लोगों को के लिए सुनने को मिलता है कि मिसाल के तौर पे फौत हो गए, तो जिगर के अंदर कैंसर था या दिल के अंदर कैंसर था, वो फट गया, तो उसकी वजह से वजूद की रंगत बदल जाती है। बाज़ लोगों को इतना सख्त हार्ट अटैक आता है कि उससे उनके चेहरे की या वजूद की रंगत बदल जाती है। अल मुख्तसर ये कि खैर की बात हो, दौरान गुस्ल ज़ाहिर हो, तो उसको वो बात लोगों को बताई जाए। लेकिन अगर इसके बरअक्स मामला हो तो वो बात लोगों को ना बताई जाए। ये हमारे दीन इस्लाम का हुसन है। सच फरमाया सादिक़ व मसदूक़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करो दुनिया में, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। वो तुम्हारे जराइम व गुनाह पे पर्दे डालने वाला है, वो क़यामत, वो सत्तार है, वो पर्दे डालने वाला है। तुम यहाँ लोगों के ऐब छुपा लो और उसको ज़ुबान के चस्का ना बनाओ। कल क़यामत वाले दिन तुम्हारे गुनाहों के अफसाने जब खुलने लगें तो मेहरबान है, वो इसके बदले में तुम्हारे गुनाहों को छुपाएगा। तो ये इस हदीस शरीफ में था कि उसके ऐब को छुपाए गुस्ल देने वाला। तो जब वो ऐब को छुपाएगा तो फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह जल्ल शानुहु उसके जो 40 कबीरा गुनाह हैं उनको मुआफ़ फरमा देगा। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के अर्श का साया मिलने की नवीद सुनाई गई, जो फ़ी सबीलिल्लाह मुसलमान मर्द को मर्द गुस्ल दे और मुसलमान औरत को मुसलमान औरत गुस्ल दे। और एक हदीस शरीफ में फरमाया कि मुर्दों को गुस्ल दो, जब तुम मुर्दा वजूद को हाथ लगाओगे तो तुम्हारे दिल के अंदर रिक्कत पैदा होगी, नरमी पैदा होगी, खौफ पैदा होगा। सूफिया बड़ी कमाल की बातें करते हैं जी। सूफिया किराम फरमाते हैं कि बंदा कितना पावरफुल है और वो कितना डील डॉल वाला है, उसकी क़ुव्वत का मेयार क्या है, उसकी पहलवानी का मेयार क्या है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें देखनी हो तो सिर्फ़ तख्ता गुस्ल पे लेटे हुए को देख लिया करो, सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं कि बंदा कितना तगड़ा है, बंदा कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, कव्वी हैकल है। और वो जो कहता है कि मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ, और वो जो अपने पैसे और कंधों के ज़ोर पर मज़लूमों पर मज़ीद जुल्म की दास्तानें रकम करते हैं, उनके ज़ोर व जबर के अंजाम और आखिर पोजीशन इंसान की क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ तख्ता गुस्ल पे पता चल जाता है। हम नहा होते हैं जनाब, शैम्पू सर पे लगाया है तो आंखें भींच लेते हैं कि आंखों में शैम्पू ना डल जाए, साबुन ना डल जाए, कान को बचाते हैं इसमें पानी ना पड़ जाए। कभी हमने देखा है कि जब मैयत को साबुन लगाते हैं, उसकी झाग बनाते हैं, क्या कर सकता है वो, जिधर चाहे उसका पांसा पलट दीजिए, जिधर चाहे उसको उलट दीजिए। मुर्दे की बेबसी की पहली ज़िंदा तस्वीर जो होती है वो तख्ता गुस्ल होता है। और अगर तख्ता गुस्ल पे लेटी हुई कैफियत किसी की समझ में आ जाए तो दुनिया की हकीकत समझना कोई मुश्किल काम। अब हम बढ़ते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ कि मैयत को गुस्ल किस तरह देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पर्दे का एहतमाम ज़रूरी है। जो फौत हो जाए उस पर अगरचे शरीयत के अहकाम अब नाफिज नहीं है, यानी वो मुकल्लफ नहीं रहता। ज़िंदा लोगों के ज़िम्मे कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक ये है कि पर्दादारी का एहतमाम किया जाए। दूसरे नंबर पर तख्ता गुस्ल को इस अंदाज़ पे रखा जाए जिस तरह के कब्र में मैयत को लिटाया जाता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जब मैं आपसे महव गुफ्तगू हूँ तो अगर मेरे दाएं हाथ की तरफ बिल्कुल सीध में क़िबला शरीफ हो तो सर इस तरफ होना चाहिए और पाँव सामने की तरफ होना चाहिए।
नंबर 3 कि वहाँ पर लुबान या अगरबत्ती वगैरह जो है उसको धुका लिया जाए मैयत को गुस्ल देने से पहले। और उसकी एक बुनियादी वजह यही है जो पहले भी जिक्र हो चुकी कि बाज़ हज़रात के पेट से नजासत खारिज होती है, उससे ताफुन पैदा होता है और मौजूदा लोगों के लिए वो अजियत का सबब बन जाता है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँ, कसीर औलिया अल्लाह रहमहुल्लाह अलैहिम ऐसे हुए कि जिन्हें कि अब दुनिया से कूच का वक्त है, तो वो 2-2 माह 3-3 माह 4-4 माह पहले ही अपनी जो खुराक है उससे हाथ खींच लेते और माज पानी और बिल्कुल हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते। और अक्सर बुज़ुर्गों ने यही फरमाया कि हम नहीं चाहते कि जब हम पे मौत मुसल्लत हो तो हम नजासत की हालत में अपने रब से मिलें, इसलिए पेट तो भरते ही आए हैं, अब रब के दरबार में हाज़िरी का वक्त है, इस पेट को खाली कर लिया जाए, ना लोगों के देखने में और सूंघने में अजियत पैदा हो और ना अपने लिए कुछ बेतरतीब अल्फाज का इजाफ़ा किया जाए। ये बुज़ुर्गान दीन रहमहुल्लाह अलैहिम का तरीक़ा रहा है। तो अभी तक क्या अर्ज़ किया गया कि पर्दे का अहतमाम हो, खुशबू को सुलगा लिया जाए, तख्ता इस तर्ज पर रखा जाए कि जिस तरह कब्र में मुर्दे को लिटाया जाता है कि किबला शरीफ उसके दाहिनी तरफ होता है और मतलब कि और अगर किसी जगह पर यह भी मसला अर्ज़ कर दिया जाए ऐसी जगह हो कि जहाँ ऐसी तरतीब मुमकिन ही ना हो, ये भी सवालात का हिस्सा बन सकती हैं बातें, जहाँ ऐसी तरतीब मुमकिन ही ना हो कि तख्ता गुस्ल को इस तरतीब से रखा जाए, तो मजबूरी के वक़्त बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी इजाज़तें मौजूद होती हैं। अब रह गया गुस्ल देने वाले, तो हमारा इस उन्वान को मुंतखब करने का बुनियादी मकसद ही ये है कि बिलखुसूस हमारे सामईन में वो हज़रात, वो खुशबख्त हज़रात जिनके माँ बाप या दोनों में से एक की सूरत में दौलत व नेमत मौजूद है, बल्कि देखा जाए तो ये बाप फौत हो जाए तो गुस्ल की ज़िम्मेदारी बेटों की होती है, माँ फौत हो जाए तो उसको गुस्ल देने की ज़िम्मेदारी बेटियों की होती है। वही माँ पड़ी हुई है कि जो ख़ुद अपने पेट पर गिरे लगाती रही है, और वो इसलिए गिरा लगाती रही है कि मैंने बच्ची का जहेज़ तैयार करना है, इसके लिए जेवर तैयार करने हैं। ये ब्याह कर भी चली गई है तो फिर भी जोड़ जामा करती रही है कि पीछे इसको कोई ना कोई चीज़ भेजती रहूं, लेकिन आज बेचारी मरी पड़ी है, लेकिन बेटियों को गुस्ल देने का तरीका कोई नहीं आता। एक ये आखिरी मौका है कि जब उनको गुस्ल देना है, इसके बाद तो वो मौजूद ही नहीं होगा उनका वजूद, क्योंकि खिदमत का उनसर बाकी होगा। तो इसलिए कि आप हजरात जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से सुन लें और समझ लें, और बल्कि ये भी दावत है जो मैं हर रोज़ आपको दिया करता हूँ कि ये रोज़ हम ऐसे ही किसी उन्वान का इंतखाब करते हैं जो ज़रूरी भी है और ज़्यादा डिस्कस भी नहीं होते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि समझने और सीखने का मौका आसान हो जाए। इंतखाब उन अफराद का किया जाए जैसे पहले मैंने अर्ज़ कर दिया। चौथे नंबर पर जिन लोगों ने मैयत को गुस्ल देना है उनको चाहिए वो ख़ुद वज़ू कर लें। अब देखें, एक पानी वो है जिससे मैयत को गुस्ल दिया जाता है, फिर एक पानी रखा जाता है जो बेरी के पत्ते डालकर उसको जोड़ दिया होता है, उबाला जाता है, वो बाद में डाला जाता है। हमारे देखने में ये आता है कि जो मुर्दा नहलाने वाला प्रोफेशनल होता है वो उसको ज़िम्मे तो सारा लगा दिया जाता है कि वो उसको गुस्ल दे। तो अब बाद के अंदर यूँ कह लीजिए कि वो जो रिश्तेदार और घर के अफराद खड़े होते हैं, अब उनको मौका फ़राहम किया जाता है कि एक एक डब्बा पानी का वो भी डाल लें। अब अगर वो किसी टब में, बाल्टी में काफूर मिला हुआ पानी और बेरी के पत्ते डालकर जो उबाला गया था खुशबूदार पानी, जब वो एंड पर एक एक डब्बा डालना है तो ज़ाहिर बात है डब्बा डालते वक्त बंदे का हाथ जो है वो उस पानी से टच करता है, मस करता है। तो अब ये बंदा जो बेवुज़ू है ये उसके अंदर डालेगा तो पानी माए मुस्तामिल हो जाएगा। तो इसका लिहाज किया जाए कि आखिरी पानी जो उस पर डालना है वो माए मुस्तामिल का मतलब ये है कि अब वो पानी गुस्लो वुज़ू के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए गुस्ल में जिन्हें शिरकत करना है वो पहले वुज़ू कर ले, एक चीज़। नंबर 2, जिन्होंने पानी डालना है वो कहते हैं जी हम वुज़ू करते थे, क्योंकि ऐसे कामों में ज़्यादा हौसला हमारे यहाँ कम होता है, तो कम अज़ कम वो इतना लें कि अपने हाथ को धो लें ताकि उस पानी से उनका हाथ टच के साथ। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, इस बात का लाजिम तौर पे ख्याल किया जाए ये जो गुस्ल देने वाले हैं वो ख़ुद बावुज़ू हों,
इसका लाज़िम एहतमाम किया जाए। मैयत को लिटाने के बाद अब उसका अगला मरहला है उसका लिबास उतारने का। माजी में हम देखते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20-25 साल पीछे कमीज़ उतार ली जाती थी, और बल्कि अमूमी तौर पर वो जो लिबास होता था मैयत का वो फ़ुक़रा में बांट दिया जाता था, और ऐसा भी होता था कि गुस्ल देने वालों को भी दे दिया जाता था। अब दौर फास्ट हो गया, लोगों के पास वक्त नहीं है, तो अब उसका एक ही हल होता है कि वो कमीज़ को कैंची से काट कर उतार दिया जाता है। देखें, ये इज़ाअत माल है, माल को ज़ाया करना, माल को ज़ाया हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और ये बात तो समझ में आती है, और पता नहीं ये बात हम कब समझेंगे और कि हम क्या हैं। हम ये हैं कि मरते वक्त जो वजूद पर लिबास होगा वो कपड़ा पहनते अपनी औलाद भी डरेगी कि अब्बा फौत हुआ था तो ये कमीज़ उसने पहना था, वो तो उस कपड़ों से भी डरते हैं। ये हमारा एंड है, ये मोल और क़ीमत है हमारी दुनिया में कि जिससे गले मिला जाता था और जिससे मुसाफे किए जाते थे, अब उसके वजूद से डरते हैं लोग, खौफ करते हैं। और देखें कि पहले ये था कि फ़लाँ से मिले हैं, और अब फ़लाँ का नाम मिट गया, अब मुर्दे का नाम उस पर उसका इत्तलाक़ हो गया। पहले ये था कि फ़लाँ साहब आ रहे हैं, अब कहेंगे फ़लाँ का जनाजा जा रहा है। खैर, तो कपड़े को बचाया जाए और उसको किसी भी गुरबा फ़ुक़रा को दे दिया जाए, और ये थोड़ी सी अगर हम तवज्जो कर लें तो वो सूट ज़ाया होने से बच सकता है। अब मुमकिन है कि सुनने वाले ये कहें कि अब लीजिए सूट को बचा के क्या करना है। तो अगर हमें बहुत सारे सूट मिल गए हुए हैं, हमारे पास मौजूद हैं, तो 2020 में भी हमारे ही देश में बहुत सारे लोग हैं जो तन ढांपने के लिए एक चादर को भी तरसते हुए नज़र आते हैं। तो तवज्जो कर ली जाए तो किसी का फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। लिबास, कमीज़ उतार ली गई, उसके बाद उसकी तहमद या शलवार पैजामा वगैरह उतारना है। तो यहाँ पर उसका सितर जो ढांपना है, नाफ से लेकर बेली बटन जिसको कहते हैं, नाफ से लेकर दोनों घुटनों समेत ये जो हिस्सा होता है, इसको मर्द के लिए कहते हैं सितर औरत। बग़ैर शरई उज़र के इसको गैर के सामने ज़ाहिर करना या किसी गैर का दूसरे के सितर को देखना नाजाइज़ व हराम है। अब मैयत तो अपने सितर की हिफाजत कर नहीं सकती, अब उसकी तो ख़त्म हो गई पावर, तो ये ज़िंदा अफराद के ज़िम्मे है। तो उसको शलवार वगैरह उतारते वक्त पहले से ही जो कपड़ा है उस हिस्से पे डाल लिया जाए ताकि बेपर्दगी ना हो। अच्छा, जो कपड़ा अमूमी तौर पे सितर ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर ये देखने में आता है कि वो जो कफन के लिए कपड़ा ख़रीदा गया होता है उसी में से कुछ पीस को काट कर इस्तेमाल किया जाता है, और वो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ सफ़ेद लट्ठे का कफन होता है। तो आप देखते होंगे कि जब सफ़ेद कपड़ा लट्ठे का उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो वजूद से चिपक जाता है, और वजूद की रंगत बल्कि जो वजूद का जो हिस्सा होता है वो भी सामने से नज़र आता है। तो इसलिए उस कपड़े का इंतखाब ना करें कि बेपर्दगी तो फिर हो रही है। किसी मोटे कपड़े को जो गहरे कलर का हो, मोटे रंग का हो, बाज़ जगह पर हमने देखा तौलिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है कि बड़े साइज़ का तौलिया हो कि मैयत का जो सितर है उसकी बेहतर तरीके से हिफाजत होती रहे। ये ज़िम्मेदारी ज़िंदा अफराद के से रिलेटेड है कि उनको इस बात का ख्याल और लिहाज करना चाहिए। अब जनाब, जिसने गुस्ल देना है तो कफन बनाने वाले थैलियाँ सी देते हैं दस्ताना नुमा कि वो अपने हाथ पे चढ़ाकर तो दोनों तरफ मैयत को इस्तिंजा करवाए, यानी कि पानी से। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि कुछ जग डब्बे से खड़ा है तो वो भी, पाइप चला रहे हैं तो वो भी, लेकिन दोनों सूरतों में पानी के मामले में इसराफ़ नहीं करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसराफ़ से मना फरमाया, बल्कि फरमा दरिया के किनारे भी वज़ू कर रहे हो तो वहाँ भी पानी को ज़ाया मत करो। तो इसलिए यहाँ पर भी लिहाज लोगों ने करना है। हम कदर नहीं करते, वजह यही है कि जिस चीज़ की फरावानी हो जाए उसकी कदर बहुत कम हुआ करती है। तो पानी कितनी अहम चीज़ है, ये हमारे ही पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को दीजिए, थर के दीजिए, और जिसकी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस जारी होती हैं कि एक ही जौहर से जानवर भी पानी पीते और इंसान भी पानी पीते। इसलिए हम बड़ी मलाइमत के साथ और बग़ैर किसी तकल्लुफ़ तरद्दुद के
पानी को ज़ाया करते हैं। डरना चाहिए कहीं ये नेमत हमसे छिन ना जाए। अभी तो खुसूसन हम पंजाब में रहते हैं, हमारे यहाँ इलाक़ों में पानी वाफर मिक़दार के अंदर मौजूद है। कदर करनी चाहिए इससे पहले कि नेमत बंदे से छिन जाए। तो उसको इस्तिंजा करवाया जाए। फिर इसके बाद नमाज का जैसा जो है वो वज़ू करवाएं, यानी पहले उसका मुंह धोया जाए, पूरा जो चेहरा धोया जाता है, वज़ू के अंदर पहले चेहरा धोया जाता है तो उसके चेहरे को धोया जाए। ये जहाँ से कुदरतन पेशानी के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से ठोड़ी के नीचे तक, एक कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक, ये मुंह चेहरा कहलाता है। तो इसको अच्छे तरीके से एक पानी बहाता रहे और दूसरा हाथ मल के अच्छे तरीके से वहाँ पे पानी से उसका चेहरा धो दे। अच्छा, फिर उसको दोनों हाथ कोहनियों समेत जो हैं धोए जाएं। जिस तरह हम चेहरा धोने के बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत धोते हैं, तो मैयत के पहले हाथ से लेकर कोहनी समेत ये इस हिस्से पर पानी 3 बार डाल दिया जाए और फिर दूसरे बाएं हाथ को कोहनी समेत उस हिस्से को अच्छे तरीके से धो दिया जाए। इसके बाद सर का मसा करें, वही हाथ को तर करके उसके सारे सर पे फेर दिया जाए गर्दन के पीछे तक। फिर 3 बार दोनों पाँव धुलाएं। जिस तरह के हम वज़ू में दोनों पाँव टखनों गिट्टों समेत धोते हैं, तो अब मैयत के भी दोनों पाँव जो हैं उसको गिट्टों समेत धोया जाए। जिस तरह पाँव की उंगलियों के बीच जो गैप होता है उसकी जड़ तक अच्छे तरीके से पानी बहाना चाहिए ताकि अंदर का हिस्सा बेधुला ना रह जाए। हाथ धुलाते वक्त भी और पाँव धुलाते वक्त भी मैयत के इन दोनों चीज़ों का बिलखुसूस बिल एहतमाम लिहाज रखा जाए कि कहीं वो बेगुसला ही ना रह जाए। अच्छा, रह गई बात उसको कुली कराना और नाक में पानी चढ़ाना, तो ना तो मैयत को कुली करवाई जा सकती है और ना ही उसके नाक में पानी डाला जा सकता है कि ऊपर नथनों तक चढ़ाया जाए। तो इसके लिए उलमा ने, फुक़हा ने ये लिखा है कि जैसे कॉटन है, रुई है, तो रुई की फुरेरी बना ली जाए और उसको पानी में भिगोकर जितने आसानी से उसके होंठ खुलते हैं उतने से होंठ खोल कर 3 फुरेरियाँ जो इसको भिगोकर एक पहले अंदर फेर दी जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यही अमल मैयत के नाक के जो नथने हैं उनके साथ किया जाए कि उसी फुरेरी बनाई हुई है उसको भिगोकर पहले दाने नथने में और उसके बाद बायां जो नथना है उसके अंदर पानी जो है वो उस रुई को डाल दिया जाए जितना मुमकिन हो सके ताकि नाक की सफाई हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद उसके सर के बाल धोना शुरू कीजिए। अगर इसमें आप साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी ममानियत नहीं है। अलबत्ता औरतों के बाल लंबे होते हैं तो मुमकिन है कि ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से बाल उलझ बिखर जाएं, फिर लोग कंघे ढूंढते फिरेंगे। और ये हम एक पहले सिलसिले में अर्ज़ कर चुके हैं कि मैयत जो है उसको अब जीनत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उसके सर दाढ़ी में कंघा फेरा जाए, इसकी उसको ज़रूरत नहीं है। अब जनाब, सर पर से पानी डालकर यूँ किया जाए कि उसको उल्टी करवट पे लिटाकर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ जो अब नीम गर्म पानी रह गया है, और ये ना हो तो खालिस नीम गर्म पानी सर से पाँव तक बहाएं कि तख्ते तक पहुंच जाए। फिर उसको सीधी करवट लिटा के निचले हिस्से पे हाथ फेरें और कुछ खारिज हो पेट से तो निकाल उसको धो दिया जाए। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो मैं 4-5 सत्रों में जहाँ तक हम पहुँचे मैं बात को दोहराने लगा हूँ कि मैयत को लिटा दिया गया, अब उसका चेहरा धोएंगे, फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएंगे और उसके सर का मसा करेंगे, फिर उसके पाँव को धोएंगे, फिर सर से लेकर पाँव तक उसके वजूद पे पानी बहा देंगे और अब उसको एक तरफ टेढ़ा करके एक हिस्से पे पानी बहा देंगे, दूसरी समट उसको कुछ तिरछा करके पानी बहा दिया जाएगा। अच्छा, ये पानी बहाने के बाद सदरुल शरिया ने लिखा है कि थोड़ा सा को बंदा मैयत को पीछे से टेक दे और वो उसके अंदर शिद्दत ना इख्तियार करे, थोड़ी सी टेक देकर बिठाने वाले तरीके पर जैसे होता है, और फिर को नरमी से उसके पेट पर हाथ फेरे ताकि अगर पेट के अंदर कोई चीज़ हो तो ये ना हो कि कफन पहनाने के बाद खारिज और उससे कफन आलूदा हो जाए। हल्का हल्का हाथ उसके पेट पर फेरा जाए ताकि अगर नजासत है तो वो निकल जाए। अब नजासत निकल तो पानी बहा दिया जाए, दोबारा वो मसा करवाना और ये वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो पानी जो बेरी के पत्ते और काफूर मिला हुआ पानी जो है, मुश्कपूर जो है जिसको हम कहते हैं, तो अब वो पानी एक दफ़ा फिर सर से लेकर पाँव तक अच्छे तरीके से बहा दिया जाए। अच्छा, अब किसी भी पाक साफ कपड़े से या तौलिया किसी के पास है तो वो उसको लेकर आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन को पूंछ दिया जाए।
ये बात याद रखिएगा कि एक मरतबा सारे वजूद पर पानी बहाना जो है वो फ़र्ज़ है, और 3 मरतबा वाला जो अमल है वो सुन्नत है। और पानी के मामले में जो एहतियात की खिदमत में अर्ज़ की है उसको ज़हन नशीन रखिएगा, उस मामले में हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। मैयत को गुस्ल और कफन और दफन का जो मामला है, अहदीस मुबारका में इन उमूर की बड़ी ताकीद आई है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि हत्तुल इम्कान दफन में जल्दी की जाए, बिला ज़रूरत देर लगाना सख्त नाजायज़ है कि इसमें मैयत के फूलने फटने और उसकी बेहुरमती का अंदेशा है। एक मरतबा सारे बदन पे पानी बहाना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा सुन्नत, जहाँ गुस्ल दें मुस्तहब है कि पर्दा कर लें। ये बाद में आगे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। अच्छा, इसी के साथ एक मसला कि अगर मुर्दा जो है, जैसे नहर में किसी की लाश मिलती है, दरिया के अंदर किसी की लाश मिलती है, तो क्या आप उसको निकाल कर गुस्ल देंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगरचे पानी में ही वो रहा, लेकिन जो ज़िम्मेदारी थी कि गुस्ल की नीयत से उसको नहलाया जाए, वो चीज़ तो अभी पाई नहीं गई। तो फुक़हा ने फरमाया कि अगर तैरती हुई लाश मिले तो जो लाश निकालने वाले हैं वो गुस्ल की नीयत से ही उसको 3 मरतबा पानी में जिस तरह गोता देते हैं, डुबकी देना, वो गुस्ल की नीयत से कर लें, उसका गुस्ल हो जाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कई दिनों से जो मैयत पानी में है उसका जिस्म गल जाता है, और अब उसको उठाते तख्ते पे लाते, ये वो मज़ीद ख़दशात हैं कि उसके वजूद के आज़ाब बिखर सकते हैं, और माज़अल्लाह फिर देखने वालों के लिए अज़ियत और फिर ज़ुबानों पर जो बुराइयां आती हैं, वो उसकी वजाहत में आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। एक बार भी हरकत दे दी वाजिब अदा हो जाएगा, वगरना 3 बार उसको उसी पानी में डुबकी देना जो है, नीयत कर ली जाए कि ये इसके लिए गुस्ल के लिए है। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि लावारिस लाशें मिलती हैं, या माज़अल्लाह ताला हादसे की सूरत में, जलने की सूरत में, मुख्तलिफ़ अमूर में ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि मैयत के वजूद की खाल जो होती है वो ख़ुद ब खुद झड़ रही होती है। तो जो खाल झड़ गई उस पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उस खाल को जो झड़ गई है वो कफन में रख के मैयत के साथ उसको दफन किया जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा वजूद हो चुका है मैयत का कि उसको हाथ लगाएंगे तो मज़ीद उसकी खाल उधड़ेगी, तो जिस तरह जिक्र हुआ कि चेहरा मल के धोए, हाथ मल के धोए, पाँव को धोए, वजूद को धोए, कमर पे हाथ फेरे, तो अब उसकी हालत कंडीशन ऐसी है कि उस पर हाथ फेरेंगे तो मामला मज़ीद बढ़ेगा। तो अब हाथ फेरने की ज़रूरत नहीं, सर से लेकर पाँव तक उस पर अच्छे तरीके से पानी बहा दिया जाए कि जिससे ये इत्मीनान हो जाए कि गुस्ल वाला मामला पूरा हो गया। अहम तरीन मसला है कि मैयत की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना, या अब उसके नाखून काटना, या किसी जगह से बाल मूंडना, जैसे बगलों के बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, या कतरना या उखाड़ना नाजायज़ और मकरूह तहरीमी है। ये गलत मसाइल की निशानदेही और उसकी इस्लाह, ये हमारे 3 नशिस्तें थीं, तो उसके अंदर भी मैंने इस मसले के बारे में गुजारिश की थी कि जो हालत मर्ज़ में फ़ौत होता है उसकी शेव बढ़ जाती है। तो अब बाज़ लोग इतने हद से तजावुज़ कर गए कि वो कहते हैं जनाब साडा मुंडा हुण भी सोना सुनखा बन के जाए। अब तो सोना उसने अमलों से ही होना है, जो होना था वो हो गया, अब क्या होना है। तो ये उसकी शेव करते हैं मरने के बाद भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा इस आफत पे क्या पढ़ सकते हैं। और बाद ये होते हैं कि बस वो, एक तो यही प्रॉब्लम है कि हर इलाके में, हर शहर में, तकरीबन घर घर में आज आसानी से एक एक मुफ्ती तो दस्तयाब है कि वो अपनी तर्ज पर जो चाहे सो कह दे और उसे ही शरई मसला करार दे दिया जाता है। तो कहा जनाब मैयत की बगलों के नीचे बाल हैं या ज़ेरे नाफ उसके बाल हैं, इस हालत में अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो क्या होगा, तो क्या ना होगा। अब वो क्या करें मैयत वाले, वो डरते कहते मियाँ जो कर दो। तो ये मसला जहन में महफूज कर लीजिए, और ये मसला रद्दुल मुहतार किताबुस सलाह के अंदर, ये फ़िक़्ह की किताब है, उसमें मौजूद है कि मैयत के सर या दाढ़ी में कंघा करना, उसके नाखून काटना, उसके जिस्म के बाल मूंडना या कतरना या उखाड़ना
नाजायज़ और मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब होता है हराम के करीब करीब, बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत पर है उसी हालत में दफन कर दें। हाँ, अगर नाखून टूटा हो तो ले सकते हैं, यानी उसका नाखून टूट गया तो अब उसको उतारने में हर्ज नहीं है। और अगर नाखून या बाल तराश लिए तो फुकाहा ने लिखा कि अब वो नाखून और बाल भी उसके जो हैं, बाल के सर के काटे, दाढ़ी के काटे, तो उसके कफन में रख दिए जाएं। अच्छा, इसी तरीका के साथ मैयत के जिस्म का जो उज़्व, उसके वजूद का कोई हिस्सा बीमारी की वजह से निकाला गया हो, उन सब को साथ ही दफनाना होगा। उसके वजूद का कोई हिस्सा काट लिया गया, ऑपरेशन हो रहा है, काट लिया गया, फोत हो गया, उसको साथ दफना दिया जाएगा। अगर मैयत के जिस्म पर ज़ख़म था और उस पर पट्टी लगी हो तो अब उस पट्टी के बारे में क्या करना चाहिए? तो बाज़ ज़ख़म इस तरह है कि उसको खोलेंगे तो फिर तदफीन तक खून ही खून का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ज़ख़्मों से पट्टी को ना उतारा जाए और उस पर पानी बहा दिया जाए। इसी तरीके से बाद लोगों को ड्रिप लगी होती है, बार बार इंजेक्शन लगते हैं, तो उनके कैनोला लगा होता है हाथों पर। तो कैनोला लगाने के बाद जो पट्टी लगाई गई है तो उसको हल्के नरम यानी नीम गर्म पानी से बाआसानी उतारा जाना मुमकिन होता है। तो बग़ैर अज़ियत दिए उसको आसानी के साथ उस पट्टी को उतार दिया जाए। और अगर उसमें भी प्रॉब्लम ज़्यादा शदीद आ रही है तो अगर वो छोड़ दी जाए तो इसमें हरज नहीं है। मैयत को गुस्ल दे दिया, गुस्ल देने के बाद अब खून शुरू हो गया, बाज़ों के नाक से, बाज़ों के मुंह से, या वही जो मैंने अर्ज़ किया कि वही ज़ख़म था, बंद था, अब खुल गया, अब मुसलसल खून जा रहा है। तो इस सबब से कफन नापाक हो जाए तो ना गुस्ल दोबारा दिया जाएगा और ना ही उसका कफन तब्दील किया जाएगा। यानी बाद अज़ गुस्ल और के बाद अगर खून जारी हो गया तो उस वजह से दोबारा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह का कोई भी मामला हो जाए तो गुस्ल और तकफीन में से कुछ भी दोबारा ना किया जाए। अलबत्ता बेहतर है कि जहाँ से खून बह रहा हो वहाँ ज़्यादा रुई रख दें कि कफन ख़राब ना हो। नहलाने के बाद अगर नाक, कान, मुंह और दीगर सुराखों में रुई रख दें तो हरज नहीं, मगर बेहतर यह है कि ना रखें। ज़रूरत हो तो रख दी जाए, ज़रूरत नहीं है तो ना रखी जाए। ज़रूरत यही है जो गुजारिश हो चुकी कि ज़ख़म का मामला है तो बल्कि ज़्यादा रख दी जाए ताकि उसका कफन खून से या जिस्म से कोई निकलने वाली रतूबत से आलूदा ना हो कि देखने में ये मंज़र इतना भला नहीं होता। अच्छा जनाब, अब ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में मट्टी के ढेलों से इस्तिंजा करवाने की जो है वो ज़रूरत ना रही, क्योंकि पानी वाफर मिक़दार में दस्तयाब है। तो मैयत के इस्तिंजे की जगह को ढेलों से साफ़ करने में हरज नहीं, मगर बेहतर यह है कि हर उस चीज़ के इस्तेमाल से बचा जाए जिससे मैयत को मामूली सी भी तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा हो। इसी तरह बगलें और दीगर आज़ा जहाँ पानी बाआसानी नहीं पहुँचता वहाँ तवज्जो से पानी बहाया जाए। तो ज़िंदा लोगों को भी गुस्ल करते वक्त ख्याल करना चाहिए कि खड़े खड़े नहा रहे हैं तो हमारे बाजू यूँ हैं तो बगलों के अंदर पानी नहीं जाएगा, अगर तवज्जो नहीं जाए, बाजू उठाकर पानी ना बहाया जाए। इसी तरीके से बैठ कर नहा रहे हैं तो ये जो गले का सामने का हिस्सा होता है, बाजों का गर्दन गला मोटा होता है और उसकी तहें बन चुकी होती हैं गोश्त की, मांस की, तो वो सलवटें उठाएंगे नहीं तो पानी नहीं बहेगा। गुस्ल फ़र्ज़ है तो अब इस सूरत में उसका गुस्ल ही नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो कान है इसके पीछे का जो हिस्सा होता है यहाँ भी एहतियात के साथ पानी बहने की ज़रूरत है। ये मैं साथ ज़िंदा हज़रात के लिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ। नाफ है, बेली बटन, तो नाफ के अंदर भी पानी अच्छे तरीके से बहा जाए। इसी तरीके से घुटने का जो निचले वाला हिस्सा होता है ये भी ख़ुद ब खुद यहाँ पानी क्रॉस कर जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर की तरफ अच्छे तरीके से चला जाए। तो ये ज़िंदा हज़रात को भी जिन पे गुस्ल फ़र्ज़ होता है, बालिग हज़रात के लिए बिलखुसूस है कि इसका ख्याल करें। अपने जोम में तो यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी का शैम्पू लगा लिया है और अब नहाने के बाद जनाब उन्होंने बैरून मुल्क का सर में तेल लगा लिया है और कीमती परफ्यूम इस्तेमाल कर ली, पाक हो गए। पाक कोई नहीं हुए। पाकी तभी होगी कि वजूद के सारे हिस्से पे अच्छे तरीके से पानी बह जाए। याद रहे फरमाया अगर गुस्ल के दौरान
ये ज़िंदा हजरात के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और अब ज़िंदा लोगों को इसी तनाजुर में मैयत के साथ ये रवैया रवा रखना चाहिए कि बाल या बाल बराबर जगह बेधुली रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अब ये कितना अहम मसला है। हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें तो ये हम हैं, लेकिन यही बात अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने समाअत फरमाई तो हुजूर मौलाए कायनात ने अपने सरे अनवर के सारे बाल उतरवा दिए और फरमा अली उस दिन से अपने बालों का दुश्मन हो गया है। वो लोग जो एहतियात के बादशाह थे, वो लोग के तकवा और तहारत जिनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वो कामिल और अकमल लोग थे, लेकिन उन लोगों की एहतियाती तदाबीर ये थी। हम गफलत के मारों को भी चाहिए कि ख्वाब गफलत से बेदारी इख्तियार करें। ये जो रिज़्क़ की कमी का सबब है उसकी एक बड़ी वजह मशाइख ने बयान की है। औरतों का भी गुस्ल नहीं उतरा होता, मर्दों का भी नहीं उतरा होता। और हदीस शरीफ में है कि जिस घर में कुत्ता, जुम्बी और तस्वीर हो, जुम्बी से मुराद जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब आधी टीम तो घर की बेगुसली फिर रही है और फिर उसी हालत में खा पी रहे हैं, तो रहमत के फरिश्तों की एंट्री नहीं है, तो घर में नचाकियाँ नहीं होंगी तो और क्या होगा, रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। और फिर दुकान चमकाते हैं जाली पीरों की, 2 नंबर तवीज़ गंडा करने वालों की, और इल्ज़ाम लगाते हैं मसलक अहले सुन्नत व जमात पर। तो ख़ुद हमें अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए ताकि ऐसा माहौल पैदा ही ना हो। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ ये बात हो रही थी कि बगलें और दीगर आज़ा जहाँ पानी बआसानी नहीं पहुँचता वहाँ तवज्जो से पानी बहाया जाए। गुस्ल के दौरान पानी डालते वक्त दुआएं या कलमा वगैरह पढ़ना ज़रूरी नहीं, पानी से पाकी हासिल हो जाएगी। अब ये तो अब तक लोगों में कईयों में ये बात पक्की हो गई है अब तक कि जिस बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ है वो कहते हैं कि गुस्ल से पहले कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बताइए कि ये जो उसको ये था कि नापाक है, तो ये नापाकी माज़ल्ला कुफर की नापाकी तो नहीं है कि अब कलमा पढ़ने से धुलेगी। ये गुस्ल फ़र्ज़ होने की जो नापाकी थी उसका हल्लो इलाज अल्लाह ने पानी में रखा है कि रब ताला ने पानी को पाक करने का ज़रिया बनाया हुआ है। तो अब वजूद पे कपड़े नहीं हैं और मौसूफ गुस्ल खाने में एंट्री डाले हुए हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे पढ़ रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वजूद पर लिबास नहीं है तो ये किरामन कातिबीन जो हमारी नेकी बदियाँ लिखते हैं, ये शर्म हया वाले हैं, ये अलग हो जाते हैं जब बंदा बरहना होता है। लेकिन जब कुछ बोलेंगे बड़बड़ाएंगे तो उनको तो लिखना पड़ेगा और फिर उनको इससे अजियत होती है जब वो आदमी को इस हालत के अंदर देखते हैं। इन बातों का ख्याल करना चाहिए। चारपाई पर भी गुस्ल दिया जा सकता है। तख्ता गुस्ल यानी फट्टा होना ही ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब मामला वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि मैयत उतरे कपड़े तो बच्चे भी नहीं पहनेंगे डरते हुए। अब चारपाई के साथ भी ये होगा, बल्कि अमूमन हमारे यहाँ होता है सर्द मौसम हो तो मैयत पे रज़ाई डाल देते हैं, गद्दा डाल देते हैं, खेस डाल देते हैं। अब उसको भी बाद में कोई नहीं हाथ लगाता। बुज़ुर्ग फरमाते बंदे ऐ तेरी हैसियत है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। उन्होंने कहा आखिरी वक्त जो तूने खेस लिया है वो भी नहीं ले गए डरते हुए, बोलो मुझे डर लग गया, ये तो खेस अब्बे के ऊपर पड़ा हुआ था फौतगी के वक्त, उससे भी डर। ये हमारी हैसियत है। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, अंजाम कार ये है। ये औलिया अल्लाह ही हैं कि वक्त विसाल भी उनकी कोई चीज़ हो तो तबर्रुक के तौर पे संभाली जाती है कि ये तस्बीह बुज़ुर्गों के हाथ में आखिरी वक्त में थी, ये कमीज़ उनके आखिरी वक्त पहना था मुझे अता हो गया, हाँ जी, ये रुमाल उनके ऊपर लिया हुआ था मुझे अता हो गया, तो लोग उसको तबर्रुक समझते हैं। ये फ़र्क है अल्लाह वाले की ज़िंदगी में और जो अल्लाह से मुंह मोड़ के ज़िंदगी गुजारता है उसकी ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह करीम हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने और फिर उस मकसद को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो चारपाई पे गुस्ल दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो चारपाई भी मनहूसियत के खाते में डालनी है तो वो तो फिर ज़ाया करने वाली बात हो गई। या तो फिर एक चारपाई मखसूस कर ली जाए, तो अलबत्ता यह है कि वो बाद में इस्तेमाल के काबिल है। पुराने वक्तों में मिट्टी के बर्तन होते थे, बुदने कहते थे उसको, लोटा है या इस किस्म के दीगर जिससे मैयत को नहलाते थे। तो पार्टीशन से कबल जो हम किताबें पढ़ते हैं
तो उनमें हमें लिखा हुआ मिलता है कि लोग उन बर्तनों को तोड़ देते थे कि ये भी कोई अब मनहूस हो गए हैं और अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज प्लास्टिक के हैं या पीतल तांबे के हैं, सिल्वर के हैं, तो कोई बर्तन भी भाई मनहूस नहीं है, वो आप ही का बर्तन है, उसको धो धाकर इस्तेमाल करें, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाहु गनीयुन हमीद। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ एक चीज़ ये होती है कि ये मसला मैंने बज़ाते ख़ुद सुना है, बल्कि इस वक्त उम्मीद है कि हमारे मोहतरम हैं वो इस वक्त सिलसिले में दाखिल होंगे, जिन्होंने मुझसे ये बात बयान की थी। कुछ मुद्दत हो गई कि वो एक जनाजे में गए तो मौलाना साहब ने वहाँ ऐलान कर दिया। अब देहातों में तो हमारे ये सिलसिला है कि इमाम का बेटा इमाम, फिर उसका बेटा इमाम, फिर उसका बेटा इमाम, पढ़े या ना पढ़े, मसले आते हों या ना आते हों, सीखा हो या ना सीखा हो। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया, भाई जितने जनाजा पढ़ के जा रहे हो सब जाके घर में गुस्ल करना। मैंने कहा कि मैंने तो आज तक ये सुना था कि जो मैयत को गुस्ल देते हैं वो भी बाद में गुस्ल करें। अच्छा, वो भी गुस्ल करें, इस नीयत से वो गुस्ल करें कि मैयत को नहलाने की वजह से उन पर गुस्ल लाजिम हो गया, तो ये तो नीरी जलत है। और अगर इस सबब से को गुस्ल करना चाहता है कि मैयत के जिस्म से जो पानी के छींटे उड़े थे और फिर उसके वजूद से पेशाब वगैरह निकला, उससे आलूदा जो छींटे थे वो उड़कर अपने कपड़ों पे पड़ गए, पांचे उठाए हुए थे पिंडलियों तक, पिंडलियों पे पड़े, हाथ पे, इस नीयत से को नहा लेता है कि चलो मैं गुस्ल कर लूँ ताकि नापाक पानी के छींटे जो पड़े सारा वजूद धुल जाए, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये सोच है कि मैयत को नहलाने की वजह से गुस्ल सर पे पड़ जाता है, तो ये सरासर गलत है। मैयत को नहलाने की वजह से किसी बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ये गलत मसला है जो लोगों के अंदर, आवाम के अंदर मशहूर है। अच्छा जी, अगर मैयत के मुंह में बत्ती सी लगी हो, यानी कि जो दांत होते हैं पूरे का पूरा पीड़ होता है, तो अगर वो बआसानी निकल सके और निकालने में मुर्दे को तकलीफ़ ना हो तो निकाल दी जाए, और अगर तकलीफ़ का अंदेशा हो तो लगे रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ आज हमारा शायद सवालों वाला ऑप्शन पता नहीं कहाँ पहुँचता है और पता नहीं चलता, 1 घंटा पूरा हो जाता है, कि जो औरत अय्याम मखसूसा में फ़ौत हुई, नंबर 1 यानी हैज़ के अय्याम, नंबर 2 बच्चे की विलादत के बाद फ़ौत हुई, वो नफास के अय्याम होते हैं। तो अमूमी तौर पे यहाँ मुतलक़न नापाकी के अय्याम एक लफ्ज़ बोला जाता है। तो अब इस हालत में वो फ़ौत हुई है या मर्द ही पर गुस्ल फ़र्ज़ था, वो इस हालत में फ़ौत हुआ है, तो अब उसको 2-2 और 3-3 गुस्ल नहीं देंगे, वो एक ही गुस्ल जो है सारे अमूर के लिए काफ़ी है। ये नहीं है कि ये तसव्वुर हो कि ये औरत अय्याम मखसूसा में फ़ौत हुई है तो डबल गुस्ल दे दो, हरगिज़ नहीं। एक ही गुस्ल जो है वो उसके लिए काफ़ी है, चाहे कितने ही गुस्ल के असबाब हों। अल्लाहु गनीयुन हमीद। अच्छा, एक और औरतों में ये बात मशहूर है कि जो औरत उम्मीद से हो, यानी उसके यहाँ बच्चे बच्ची की विलादत करीब हो, वो ख़ुद माँ बनने वाली हो, अय्याम हमल में हो, तो कहते हैं वो मैयत को गुस्ल नहीं दे सकती। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, वो नापाक नहीं होती, वो मैयत को गुस्ल दे सकती है। अगर लेडीज़ है या मर्द भी, बाज़ मर्द भी बड़े शौकीन हैं जनाब अपनी जैसे जैसे बैरून मुल्क से को फ़ैशन छिन कर छट कर, और यूँ कह लीजिए कि उनकी उतरन, जारी बात है कि यूरोप और अमेरिका की उतरन यहाँ पहुँचते भी कुछ वक्त तो लगता है, तो जब वहाँ की उतरन, वहाँ का जूठापन हमारे देश में आता है तो फिर वो हमारे लिए एक पर्सनैलिटी का सबब होता है। और ये उम्मत इस दहाने पर पहुँच गई है कि अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते शर्म आ रही है और गैर के फ़ैशन को अपनी पर्सनैलिटी समझते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, इफ़ग़ां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएँ यहूद। तो अगर मैयत के नील पॉलिश लगी हो तो अब तो चीज़ें दस्तयाब है, रिमूवर कि वो लगाकर उसकी नेल पॉलिश को उतार दिया जाए। अल्लाहु गनीयुन हमीद। अच्छा, औरतों के लिए एक और सिस्टम भी है। मसलन बच्ची के दिन रखे हुए थे, ब्याही जाने वाली थी, या लड़के के दिन रखे थे, ब्याह जाने वाला था, फौत हो गया,
तो ये बात भी मसाइल सुनने को मिलते हैं कि लोग उनके हाथ पाँव पे मेहंदी लगा देते हैं। अब बताइए मर्द को मेहंदी लगाना चाहिए कि नहीं? ये मसले हम बयान कर चुके कि मर्द के लिए हाथों पे मेहंदी लगाना नाजायज़ है, औरत लगा सकती है। तो अब मर्द के लगाई तो ज़िंदा कसूरवार हैं कि अब उसको उस हालत में अल्लाह के पास भेज रहे हैं जिससे उसके महबूब ने मना फरमाया, और रह गई औरत तो अब उसकी जीनत का महल ही ख़त्म हो गया। अब तो दुआ करें कि उसकी कब्र रोशन हो जाए, उसकी कब्र बेहतर से बेहतर हो जाए, उसकी कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। अच्छा, ये भी मशहूर है कि मैयत को नहलाने की वजह से मर्दों के साथ और बिलखुसूस औरतों के साथ कुछ मसले हो जाते हैं, फिर उनको जिन्नात चिमट जाते हैं और उनको चुड़ैलें भी आगे पकड़ सकती हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ, इंसान की वक़्त यही रह जाती है कि जैसे ही सांस की माला टूटी अब वो मुर्दा हो गया, मैयत हो गई, और अब उसके जिस्म से डर लग रहा है, उसके वजूद से ख़तरा हो रहा है, और क्या से क्या से क्या। तो नहलाने की वजह से, औरत नहलाए औरत को, मर्द नहलाए मर्द को, इस वजह से किसी सूरत भी किसी को भी कोई जिन्नात नहीं चिमड़ते, कोई चुड़ैलों वड़ेलों का हमला उस पर नहीं होता। वक़्त हमारा जनाब इख्तिताम के करीब पहुँच गया। मैंने तो समझा कि शायद आज हम जो कफ़न के मसाइल हैं वो भी ज़िक्र कर लेंगे। कल हमारे यहाँ इंशाअल्लाह एक तो जो चंद बातें गुस्ल की रह गई वो भी बयान करूँगा, कफ़न कैसा होना चाहिए और क्या मुर्दे जो हैं वो कफ़न के मामले में उनको भी कोई इससे खुशी होती है कि किसी ने हमें एक अच्छा कफ़न दिया है, और क्या ये दुरुस्त है कि अगर कफ़न कम दिया गया हो तो मुर्दे उस पर शिकायत करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने कैसी तलकीन की है कि मैयत को कौन सा कफ़न देना चाहिए, और क्या रंगदार कफ़न भी मैयत को दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस जितने मसले हैं इंशाअल्लाह हम कल ज़िक्र करेंगे। आज जितनी बातें हो गई, अगर आप समझते हैं कि ये मुफीद है तो इसको शेयर कर लें ताकि औरों तक भी पहुँच जाए। सवालात। मुसलमान मर्द औरत के लिए मैयत को गुस्ल देना जरूरी है, अगर कोई ना दे तो इसके बारे में क्या? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। गुस्ल की जो शरई हैसियत है फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो अब फ़र्ज़ किफ़ाया का यही होता है कि सारे ने देंगे, सब गुनाहगार होंगे जिनको इल्म था। बाकी तफसील कल इंशाअल्लाह। कहा जाता है कि जिनके घर में उनके घर में कुछ दिन चूल्हा ना चले, इसके बारे में क्या? ये बात आवाम में बड़ी मशहूर है, और थोड़े दिन पहले ये सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आया कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी वालिदा फ़ौत हो गई, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। सवाल ये आया था कि रमज़ान शरीफ है तो मेहमान आए हुए हैं फ़ौतगी की वजह से, तो क्या हम उनके लिए सहरी इफ्तारी का खाना पका सकते हैं? या रब या रब, ये हमारी आवाम में बात मशहूर है कि 3 दिन मैयत वाले घर में चूल्हा नहीं जला सकते। ये हमारी आवाम में जो अवामी मुफ्ती हैं ये उनका इरशाद है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोग 3 दिन का करार दिया, इल्ला ये कि जिसका शौहर फौत हुआ वो 4 माह 10 दिन इद्दत सोग गुजारेगी, तो सोग सिर्फ 3 दिन है। अच्छा, अब रह गया घर में चूल्हा नहीं जलाना, तो मसला सिर्फ इतना था कि उलमा फुक़हा ने लिखा कि जिसके घर में फौतगी हुई होती है वो घर वाले गम में मुब्तला होते हैं और गम की वजह से खाना पीना भूल जाते हैं, जबकि अब हमारे यहाँ वो भी भूलना भुलाना ख़त्म ही होता जा रहा है। ये छूटना उसी का है जिसने मरना है। तो गम की वजह से उसके घर वाले खाने पकाने से दूर होते हैं, तो उसके करीबी रिश्तेदारों को और नज़दीक के पड़ोसियों को चाहिए कि 3 दिन जो सोग के हैं उन दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ मैयत के जो घर के अफराद हैं उनका खाना पकाकर 2 टाइम का उनको दे दिया करें। ये भी फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, एक बेहतर अमल है खैर खाही का कि उनको ये चीज़ दे दी जाए ताकि वो वक़्त पे खाएं, क्योंकि गम की वजह से बेचारे वो आग नहीं जलाएंगे। आग से मुराद है किचन की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। अब लोगों ने ये बना लिया कि जनाब आग जलाई तो मर गए, ये तो आग जलाना नाजायज़ व हराम है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब चाहे सिलेंडर की आग जलाएं और चाहे लकड़ियां जलाएं, चाहे भूसा जलाएं और चाहे कुछ भी, आग जलाना, खाना पकाना, चाय बनाना
3 दिन हो या 2 दिन हो या पहला दिन हो, कोई मुमानियत नहीं है कि घर के अंदर आग ना जलाई जाए। ये लोगों ने गलत मशहूर कर रखा है। मसला सिर्फ इतना है कि मैयत के घर वालों को 3 दिन उसके करीब रिश्तेदार या करीब पड़ोसी खाना दें सोग के दिनों में, ताकि वो वक़्त पे खाना खाते रहें। जी, पाकिस्तान वालों की तरफ से सवाल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब निकाह हुआ था तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? ये सवाल जी अभी आने न दें, उम्मुल मोमिनीन का यौम आ रहा है, तो ये भी एक अहम बुनियादी मसला है, तो इंशाअल्लाह ये तफसील से वहाँ जिक्र करेंगे। आगे बढ़ें जी। नमाजी के आगे अगर 4 भाई बड़ी हुई हो तो क्या नमाज हो जाती है? ये सवाल पहले आया था कि नमाजी के आगे 4 पाई पड़ी हो तो सवाल हो सकता है। अब 4 पाई की नमाज हो सकती है कि नहीं? 4 पाई की वजह से तो नमाज ना होने वाली कोई बात नहीं। तो अगर ये मुराद है कि 4 पाई पे कोई लेटा हुआ है और उसका मुंह हमारी तरफ है, मैं किबला रुख बैठा हूँ, 4 पाई वाला जो लेटा उसने मेरी तरफ मुंह किया, तो मुझे अब नमाज शुरू करना ही यहाँ जायज़ नहीं है कि मैं किसी के मुंह के सामने नमाज शुरू करूँ। और अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो जो गैर नमाजी आके बैठा है उसको मेरी तरफ मुंह करके बैठना नाजायज़ है। तो लिहाजा ऐसा मौका हो तो फिर साइड कर ली जाए, उसके सामने नमाज शुरू ना की जाए। और अगर मसला यही है कि सिर्फ 4 पाई की वजह से कोई कह रहा है कि 4 पाई सामने है और नमाज शुरू कर दी है, तो इसमें नमाज पे कोई असर नहीं आएगा। तो लतीफ़ साहब का सवाल है कि बेरी के पत्तों को पानी में डालने का क्या मकसद है? असल में बेरी जन्नती दरख्त है। ये जो सिदरा है ना, सिदरा बेरी को कहते हैं ना जी, सिदरतुल मुंतहा, तो वो भी बेरी है और उस बेरी ने पूरी ज़मीन को अपने अहाते में लिया हुआ। तो बेरी असल में जन्नती दरख्त है, इसलिए उससे अच्छे शुगन के लिए उसको पानी में डाला जाता है। तारी साहिब का सवाल है कि गुस्ल देने के बाद सर और दाढ़ी के बालों में कज़ा कर सकते हैं? ये अभी जिक्र कर चुके हैं जी कि ये जीनत है और मैयत को जीनत की ज़रूरत नहीं है। का सवाल है कि अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कफन का बंदोबस्त करना कैसा, खास कर उसको अब ज़मज़म से धोकर रख लेना। ये देखें, आज वाकई कफन के मसाइल तो बयान होना था, पर ये गुस्ल का बाब भी और जितनी बातें हुई आपस भी नहीं हुई, तो बिल्कुल अपने लिए कफन तैयार रखना भी जायज़ है। और ज़मज़म शरीफ बल्कि साथ मदीना शरीफ का पानी भी उस पर लगा दिया जाए तो डबल बरकत है। और तफसील कल इंशाअल्लाह। का सवाल है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद वाली जगह पर 7 दिन तक मोमबत्ती जलाने के बारे में क्या? अब आप देखें, यानी वो घर का फ़र्द अब भूत बन गया है, जिन बन गया है, द्यो बन गया है। ये है हमारी औकात, ये है हमारा अंजाम कार कि वहाँ आप दिया जलाओ, वगरना बस पता नहीं उसी की रूह आगे सताएगी, वो जो जिसको गुस्ल दिया हुआ है। ऐसी बिल्कुल फजूल हरकत है। उसी जगह पे किसी चिराग मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये फजूल चिराग जलाना और ये मोमबत्ती जलाना, ये माल का ज़ाया करना इसराफ़ है, और इसराफ़ नाजायज़ व हराम है। आमिर खान साहब ने अपने लिए और ATV के लिए दुआ की गुजारिश। अल्लाह ताला जी आमिर खान साहब और इनके चैनल जो इनको कामयाबी अता फरमाए, बरकत दे, उमूर खैर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आम हों। अंसर कादरी साहब का सवाल है कि ऐसी मैयत मिली जिसका इल्म नहीं कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। ये गलत मसाइल की निशानदेही और उनकी इसलाह के 3 हिस्से थे हमारे, गालिबन 3 नशिस्तें, तो वहाँ पर मैंने इसका तफसीली जवाब दिया था। एक तो उसको भी सुन लिया जाए, लेकिन कोई नए सामीन होंगे तो उनके लिए जवाब ज़रूरी भी होगा कि एक तो ये लोगों ने पहेली बनाई हुई है, ये बड़ा SMS आम चला था, बल्कि इस पर बेचारे हमारे इलाके देहातों के मौलाना साहब परेशान हो गए। कईयों ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे मुख्तदी कह रहे हैं जी कि बताइए क्या होगा अगर मैयत ऐसी जगह से पता ही ना चले मुसलमान है कि नहीं, तो क्या करें। तो मैंने उनको कहा था कि जब ऐसी मैयत मिले तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, तो मैं आपको देख के बता दूंगा। ये जवाब असल में ये नहीं था कि मैं कोई उसको रूहानी तौर पे जान लूँगा, अब इस बात है, लेकिन ये नहीं है कि दीन में किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो एक तो ये है कि उसके टखनों से, पेशानी से नमाज के आसार ज़ाहिर होंगे, ये कर लिया जाए। और दूसरा, बंदे को कम अज़ कम इस हुलिये में रहना चाहिए कि मरने के बाद यही शक ना पड़े कि ये मुसलमान है कि काफिर है। ये तो पता चले कि मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, तो बंदे को कम अज़ कम अपना हुलिया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पसंद और उनके इरशाद के मुताबिक करना चाहिए। तीसरी बात यह कि अगर कोई भी आसार नहीं है तो सदरुल शरिया ने बहार शरीयत में लिखा, ये देखा जाएगा कि मैयत जो मिली है वहाँ अक्सरियत किन की है, तो वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका हो तो उसका जनाजा पढ़ा दिया जाए। अच्छा, बिल फ़र्ज़ वो गैर मुस्लिम था, हमने मुसलमान समझ के जनाजा पढ़ा दिया, वो लावारिस मैयत जो मिली उसकी बात हो रही है,
तो अब ऐसा नहीं है कि इससे हमारे ईमान पे प्रॉब्लम आ जाएगी, या अब ये हो गया कि हमारे जनाजा पढ़ने की बरकत से काफिर जन्नत में चला जाएगा। ये दोनों काम नहीं होंगे। मतलब सर क्लैन साहिब का सवाल है कि अगर किसी मैयत का पहले जनाजा हो चुका हो, बाद में क्या उसी मैयत का दूसरी जगह पर जनाजा हो सकता है? हाँ, ये मेरा इरादा ये है कि गुस्ल के बाद कफन, कफन के बाद तीसरा हमारा उन्वान होगा जनाजा लेकर चलने, जनाजा पढ़ने, और फिर उससे अगला हमारा उन्वान होगा दफन के मसाइल, कब्र के मसाइल। तो उसमें गुजारिश ये है कि जनाजा एक ही बार है। अगर मैयत के वली अकरब ने जनाजा नहीं पढ़ा तो दोबारा जनाजा हो सकता है उसके लिए, लेकिन जिस इमाम ने पहले पढ़ाया वो नहीं पढ़ा सकता, और जो पहले जनाजे में शरीक हो गए वो भी उस दूसरे जनाजे में शरीक नहीं हो सकते। तफसील उस मसले में जनाजे के बाब में आएगी इंशाअल्लाह। सर कादरी साहब का सवाल है कि बाद लोग मैयत को एक से ज़्यादा गुस्ल देते हैं। हाँ, हाजी अंसर साहब का ताल्लुक़ चूँकि आज़ाद कश्मीर से है, और ये मामला मैंने आज़ाद कश्मीर में देखा है, बल्कि इस पर वहाँ पर सेंसा से एक किताब भी मुख्तसर छपी थी। तो वो 2 बार जो गुस्ल देना उसमें हरज नहीं है कि एक पहली बार ही गुस्ल दे देते हैं। और उसकी मैंने उस किताब में अल्लामा हैदरी साहब ने लिखी थी, मेरे पास है भी, तो उसकी हिकमत ये बयान थी कि मैयत के गिर्द बैठ कर बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं, सिपारा पढ़ते हैं, यासीने पढ़ते हैं फ़ौत होने के बाद। तो मामला ये है कि मौत की सख्ती ऐसी होती है कि पेट से पखाना खारिज होता है, नापाकी होती है, तो इसलिए वो गुस्ल देते हैं कि नापाकी दूर हो जाए और अब इर्द गिर्द बैठ के को पढ़ें, क्योंकि मौज़ाए नजासत पर, यानी जहाँ गंदगी व गलाजत हो वहाँ तिलावत कुरान करना, ज़िक्र अज़कार करना नहीं करना चाहिए। ये हम तिलावत कुरान के आदाब और मसाइल जो हमारा मौजू था उसमें भी ज़िक्र कर चुके। तो इसलिए वो पहली बार वो जो इस तरह गुस्ल देते हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसकी मुमानियत नहीं है। नूरासिफ साहब का सवाल है कि आप मैयत के हाथ से अंगूठी या घड़ी वगैरह उतार सकते हैं? हाँ, ये तो उतार लेंगे, और बल्कि ये नूरासिफ साहब तो हमारे सबसे पहले होते हैं एंट्री वाले, तो नूरासिफ साहब जानते हैं मैयत की अंगूठी घड़ी छोड़ेगा कौन। ये तो वो वक्त है कि यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, और लाशें पड़ी होती हैं, जब लोग तड़प रहे होते हैं तो दरिंदे उनके बालियाँ, उनके जो गहने हैं वो नोच रहे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये मर गए हैं तो मैं भी लेकर ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहूँगा, ये मेरे आज इसके उतारे हैं, कल किसी और के पास चले जाएंगे और मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। उतारना चाहिए, उसमें तो हर्ज नहीं। नबी साहब का सवाल है क्या मकरूह और बाद में तदबीर की जा सकती है? देखें, इसके लिए अच्छा वक्त ही बंदे को रखना चाहिए। वक्त ज़वाल जो जनाजा होता है, अगर जब हम जनाजे के बाब में अर्ज़ करेंगे, वक्त ज़वाल जो जनाजा होता है उसमें हम इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे कि उसका मसला क्या है। तो बात ये कि वक्त मकरूह से बचा जाए तो ये बड़ा एक अच्छा अमल है, लेकिन ये नहीं है कि उस वक्त तदफीन नहीं हो सकती। ये और सवाल आ गया साजिद हुसैन साहब का, क्या को औरत के हैज़ के दिन में किसी को गुस्ल दे सकती है? उसको देना नहीं चाहिए, और अगर उसने दे दिया तो गुस्ल हो जाएगा। मेरा ख्याल है जी कि आज तो जितना वक़्त ले लिया तो कसीर हजरात हैं, तो आज मैं सब की खिदमत में इज्तिमाई सलाम ही पेश कर दूं, ताकि ये ना हो कि आज आप ज़्यादा देर साथ रहे हैं तो कल इस 10-15 मिनट जो ऊपर हो गए इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। जी, मैं महमूद अत्तारी साहब को जनाब खुश आमदेद, अमीन हबीबी साहब सांगला से जनाब हमारे मोहतरम हमारे इदारे के सदर डॉक्टर रफ़ीक साहब हैं जी, खुश आमदेद, और अब्दुल कादिर मुस्तफ़ाई माशाल्लाह जनाब को खुश आमदेद, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब जी खुश आमदेद। अब ये क्या है HUX9 हसनैन साहब जनाब खुश आमदेद, मोहम्मद अज़ीम आज़म अलवी खुश आमदेद, मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब जी, मोहम्मद इकराम साहब जी, और माजिद हुसैन साहब, मोहम्मद बिलाल, नूर आसिफ साहब, मोहम्मद इकराम जोया, राही रज़ा कादरी साहब, ज़ीशान अली रज़वी साहब जनाब, सैयद अबरार हुसैन शाह साहब किबला बिजकोट से जी,
राणा नवीद साहब, मोहम्मद एजाज साहब, अदरीस मुगल साहब जी, अली हमज़ा, असरार जोइया साहब जी, महमूद अली कादरी साहब। महमूद अली कादरी साहब का सवाल मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ लोग मरने से पहले वसीयत करते हैं कि हमारे जिस्म का फ़लाँ हिस्सा मरने के बाद डोनेट कर दिया जाए, इसके बारे में क्या शरई हुक्म है, जैसे आंखें, दिल वगैरह। बड़ा अहम सवाल आपने किया है, इंशाल्लाह कल मैं इसका तफसीली जवाब पेश करूँगा। सार जोइया साहब का सवाल भी इससे रिलेटेड है, पोस्टमार्टम में जो चीज़ें निकाल लेते हैं, कल का इंतज़ार करना होगा, मैं आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। माशाल्लाह जाहिद भाई जी फैसलाबाद से, साजिद हुसैन साहब, मोहम्मद सईद कादरी साहब, माशाल्लाह अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनीर रज़वी साहब, खुश आमदेद। मोहम्मद नदीम कादरी साहब जी, मलक फ़हद साहब। किसी का नाम रह जाए मैं माज़रत खाऊँ, जितने मेरे सामने आते मैं बोलता रहता हूँ। असद रज़ा साहब जी, अल्लामा मोहम्मद आमिर असद नक्शबंदी साहब, सैफ़ी साउंड वाले जी सांगला, अली रज़ा साहब, मोहम्मद राशिद दुआ दे रहे हैं जी, आपकी मोहब्बत जनाब, बड़ी मोहब्बत। कारी जमशेद साहब, मोहम्मद रज़ा साहब, शहबाज अली साहब, मोहम्मद उस्मान आज़म अवान, मोहम्मद बिलावल कादरी साहब, इरफान अली साहब। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, बरकतें अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे, फिर बैठेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी जी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इलाही हमारी हाज़िर कबूल फ़रमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फ़रमा, हमारे माँ बाप पर रहमत फ़रमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फ़रमा, तमाम मुसलमान मर्दों, तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फ़रमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेक़रारों को क़रार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे। मौलिक तूने हमें ज़िंदगी से नवाजा है, बंदगी की तौफ़ीक़ दे दे, बंदगी की दौलत दे दे, अपनी ज़ात पाक का क़ुर्ब अता कर दे, हमारे ज़ाहिर और बातिन को नेक और एक कर दे, नेक और एक कर दे, नेक और एक कर दे। इलाही तुझे वास्ता शाह अरब का, तेरे महबूब का, हमें क़ब्र हशर की रुसवाई से महफूज रख। मेरे मालिक हमें ऐसी ज़िंदगी की तौफ़ीक़ दे कि जब दुनिया से जाएं तो लोगों की ज़ुबानों पे शिकवे ना हो, हमें खैर की तौफ़ीक़ दे दे, अमाल सालिहा की दौलत दे दे, अपनी ज़ात पाक की मोहब्बत नसीब फरमा। जितने अहबाब जुड़े हुए हैं इस सिलसिले से, दुआओं का कायद, सब की दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा, सब की जायज़ हाजात को पूरा फ़रमा, हमें खुलूस नीयत के साथ इशाअत दीन की दौलत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ये दिलशाद महमूद साहब जी अभी नज़र आए हैं जी, आपको भी खुशामदीद जनाब। जुमला हज़रात का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इब्राहीम साहब, आपको भी खुशामदीद जनाब। मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब, सबका बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे 10:15 बजे इंशाअल्लाह।